पित्त की थैली की पथरी में क्या खाएं और क्या ना खाएं? क्या है एमबीबीएस एमडी डॉक्टर रिकमेंडेड पित्त की थैली की पथरी में डाइट, जो कि आपकी पित्त की थैली की पथरी को रिवर्स कर देगी। देखिए आयुर्वेद की ऐसी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस हैं कि जो पित्त की थैली में पथरी बनती है ये तो आपके पिछले 5, 10, 15, 20 सालों के गलत खान पान का परिणाम है। दूसरा, आपने जो लाइफस्टाइल में पिछले 5, 10, 15 सालों में जो 5 गलतियां करी है उनका परिणाम है। मैं दोनों ही चीजें आपको बताऊंगा कि किस गलत खाने से बनी है डाइट, ये पित्त की थैली में पथरी, और क्या आपने गलतियां की हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पित्त की थैली में पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स होते हैं, या तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा घी, ज्यादा दही, ज्यादा दूध और ज्यादा जैसे सफेद रंग की चीजें, मान लो चीनी का ज्यादा उपयोग किया, चावल का उपयोग किया, सफेद रंग की चीजें, ज्यादा आलू का उपयोग किया, ज्यादा सफेद रंग के फलों का उपयोग किया, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया, फिर ज्यादा पैकेट बंद चीजें, प्रोसेस्ड फूड खाया आपने, जैसे कि आपने खाया केचप, चिली सॉस, इस तरह की चीजें, फिर बेकरी के प्रोडक्ट ज्यादा, जो डेड फूड खाया, पैकेट बंद फूड, केक है, पेस्ट्रीज है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये जाके सब डेड फूड बन जाता है और जाके ये शुगर है फैट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जंक फूड, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मोमोज, इंस्टेंट चाइनीज जिनमें अजीनोमोटो है, इस तरह की चीजें, और फिर तली भुनी चीजें जैसे ज्यादा पकोड़े, पराठे, चिप्स, टिक्की, कुरकुरे, मसालेदार छोले, इस तरह की चीजें अगर आप खाएंगे, कुलचे वगैरह, तो इससे पित्त की थैली की पथरी के स्टोन को बढ़ा मिलेगा। फिर क्या खाएं? आप ऐसा खाना खाएं कि अगर आप आम दूध के बदले में कोकोनट मिल्क ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा। फिर उसके बजाय अगर आपको चिकनाहट चाहिए, बॉडी की को लुब्रिकेशन चाहिए, तो नारियल के तेल से पूरी बॉडी की सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के मालिश कर लें, उससे जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ये कभी भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी ऐसे हरी सब्जियां खाएं, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, करेला, पेठा है, परवल है, बाकी जो सहजन है, इस तरह की सब्जियां खाएं, और फल, मौसम के फल खा लें। और फिर इस तरह के जैसे कुछ पत्तों का जूस ले सकते हैं आप, जैसे एक पीपल का पत्ता, थोड़े शीशम के पत्ते, थोड़े से मीठे नीम के पत्ते, थोड़े से बेलपत्र के पत्ते, ऐसे सदाबहार के पत्ते, थोड़े गिलोय के पत्ते, ऐसे। तो इन पत्तों का जूस आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। केवल आधी कटोरी जूस आपके लिए काफी है, ये ले लें। ये खुरच के एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देगा और पथरी को घिस देगा, उससे होगा। बाकी ऐसा खाना खाएं जैसे हरी सब्जियां, दाल, खिचड़ी, दलिया, रोटी, इस तरह का खाना है, ये आपको निहाल कर देगा। ये कभी भी आपके अंदर फैट का डिपोजिशन को प्रमोट नहीं करेगा। उसके अलावा 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि मेरा आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट है, मैंने एमबीबीएस एमडी का भी सिलेबस सारा कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 पॉइंट ध्यान रखें। एक तो शाम का खाना सूरज छिपने से पहले ले लें, फिर 2, 3, 4 किलोमीटर की वॉक करके जितना आप कर सकते हैं। लिथार्जी जो होती है, जो ओवरवेट है, वो पित्त की थैली की पथरी को बढ़ावा देता है, तो वेट ज्यादा अननेसेसरी ना बढ़े, अगर बढ़ा हुआ है तो वापस रिवर्स हो जाए। उसके लिए शाम को खाने के बाद 2-3 किलोमीटर की वॉक करें और रात को हर हालत में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाएं। आप 9 बजे का टारगेट रखें, जिससे किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा काम निकल आया तो 9:30 बजे तक वाइंड अप कर दिया और सो गए। और फिर सुबह आपको 3, साढ़े 3 बजे उठना पड़ेगा। 3, साढ़े 3 बजे उठ के एक तो पूरी बॉडी के नारियल के तेल से मालिश करें, टाइट हाथ से निचोड़ के, जिससे कि एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाए और मसल टोन आपके अच्छे हो जाए, ज्वाइंट्स आपके लचीले हो जाए। फिर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे योग करें। जितना जल्दी आप चाहते हैं रिवर्सल हो जाए, उतने ज्यादा घंटे आपको योग करना होगा। जब पतंजलि में लोग जाते हैं हरिद्वार, तो वहां पे 3-4 घंटे योग करते हैं, पता भी नहीं लगता उनको, और जो घर पे आधा घंटे बैठ के करते हैं, कहते हैं मैंने तो बड़ा योग कर लिया। तो उसकी ऑप्टिमम डोज चाहिए आपको। 4 घंटे योग करें, सुबह 3 घंटे योग करें, जितना भी आप करते हैं। एक बार रिवर्स हो जाए, पित्त की थैली पथरी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपका 1 घंटा योग करने से काम चल सकता है। फिर आप 2-3 किलोमीटर की सुबह भी वॉक करके आए। पहले 1 महीना वॉक करके आए, आज 1 किलोमीटर की, अगले हफ्ते 2 किलोमीटर की, अगले हफ्ते 3 किलोमीटर की, और 1 महीने के बाद में रनिंग करने की क्या आपके अंदर कैलिबर आ जाना चाहिए। वो आएगा मालिश करने से और योगा करने से, आप रनिंग कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें जरूर। और अगर हो सके तो सावन का महीना चल रहा है और अब चौमासा चल रहा है, इसमें चतुर्मास में अगर हो सके तो एक ही टाइम खाना खाएं, बड़ी जल्दी ये काम हो सकता है। सुबह फल खा के काम चला लें, दोपहर में ऐसा खाना खा लें, शाम को उबली सब्जियां खा लें, उससे बड़ी जल्दी पित्त की थैली रिवर्स हो जाएगी। अगर आपको इसका लाइव ट्रेलर चाहिए तो ये मेरी वर्कशॉप है, हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल वर्कशॉप। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9729131956। इस पे जैसे आप राम राम का मैसेज डालेंगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर इसका ब्रोशर भी है वर्कशॉप का, और मेरा जो हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल का जो कैलेंडर है, इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने लाइफस्टाइल के। इनको अपनाएंगे तो आपकी पित्त की थैली में पथरी रह नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन जो भी आपके नियर एंड डियर है उनको भी भेजें, जिससे कि पूरा देश पॉजिटिव रहे। और मुझे ये भी बताएं कि आगे से कौन सी आपकी लाइफस्टाइल डिसीज है जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। मुझे पता है कि 99% लाइफस्टाइल डिसीज वो अपना खान पान, रहन सहन, अपनी आदतों को सुधार के ठीक हो सकती हैं। कभी भी ब्लड प्रेशर को हम आते सुधारे बिना या फैटी लिवर को आते सुधारे बिना ठीक नहीं कर सकते। आते सुधार लेंगे तो लाइफस्टाइल डिसीज 1 से